नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं YMW फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो है आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो मेनली जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो वैसे लोग भी जो है इस वीडियो को खास करके जरूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो है मैं जीएसटी निकाल कर आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मेनली अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो इसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए आपके पास में। इसके बाद जो है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में। देन इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में जो है यहाँ पे आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में क्या होगा, यहाँ पे अगर आपका रेंटेड एरिया होगा तो याद रखें, अगर महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स आपके पास में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपको पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। वेस्ट बंगाल में भी जरूरत है, दिल्ली में भी जरूरत पड़ती है। तो मेनली फ्रेंड्स आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसी लिंक पे क्लिक करके जब ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद जो है आपको सर्विस पे जाना चाहिए। सर्विस पे चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। इसके अलावा न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो है आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन आ जाता है। देख रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन है, सिंपल IMA है। तो यहाँ पे आपका टैक्स पेयर को सेलेक्ट करना है, याद रखें। और इसके अलावा जो भी स्टेट से बिलोंग करता है आप स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं महाराष्ट्र स्टेट क्लिक कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र सेलेक्ट करूंगा। अब जो है यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना चाहिए। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, याद रखें जो भी पैन कार्ड में नाम मेंशन है वही नाम आप यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस में आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। अगर आपका इंडिविजुअल नेम है तो वो नेम आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। पैन कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा और इसके अलावा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, याद रखें कि यहाँ पे वही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप फिल कीजिए जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि फ्रेंड्स उस पे ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना पड़ता है। इसके बाद जो ये कैप्चा इस पे फिल करना पड़ेगा और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने फिल किया होगा उस पे ओटीपी आएगा। तो मोबाइल का ओटीपी यहाँ फिल करना है, ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ फिल करके आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका TRN यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो है आपका जनरेट हो जाएगा। इसको जो है आप नोट डाउन करके जरूर रख लीजिए क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैं इसको नोट डाउन भी ऐसे कर लेता हूँ अपने पास में। इसके बाद जो है प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर दिया रहेगा तो आप यहाँ पे टेम्परेरी रेफरेंस के थ्रू जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे फिल कर दीजिएगा TRN नंबर और यहाँ पे कैप्चा इसमें फिल कर दीजिएगा। इसके बाद जो है प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा मोबाइल या ईमेल पे ओटीपी गएगा, आपको उस ओटीपी फिल करके यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से आपका सेव एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन सेव है यानी कि अगर आज आपने क्रिएट किया है तो आज से 15 दिनों का समय आपको दिया जाता है। जैसे कि अगर 6/10 यानी कि 6 अक्टूबर को अगर मैंने जनरेट किया है तो 21 अक्टूबर 2023 तक इसका लास्ट डेट रहता है। उससे पहले जो आपको एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आज ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एडिट का बटन है, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जो है यहाँ पे अलग अलग टैब ओपन होके आ गया। जैसे बिजनेस डिटेल हो गया, प्रोमोटर पार्टनर का डिटेल देना पड़ेगा, ऑथराइज सिग्नेटरी का देना पड़ेगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसका भी डिटेल दे सकते हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का आपको डिटेल देना मैंडेटरी है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो है आप पे डिपेंड करता है, अगर है तभी दे। गुड्स एंड सर्विस क्या आप कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपका PTRC या आपका प्रोफेशनल टैक्स जो भी है रजिस्ट्रेशन उसके बारे में डिटेल्स आपको देना पड़ता है। और यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन, फाइनली हम लोग वेरिफिकेशन पे करेंगे। चलिए 1 बाय 1 करके जो है हम लोग इसको सारे हेड्स को फिल कर लेते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे इसका यानी कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो
सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड नेम आपको फिल करना है और कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी कि ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो हमको प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। रीजन टू ऑप्टेन हम लोग वॉलंटरी बेसिस पे ले रहे हैं, तो याद रखें कि यहाँ पे कई सारे रीजन है। जैसे कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप इसको लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर हम लोग वॉलंटरी बेसिस को सेलेक्ट करने वाले। इसके बाद अगर आप ई कॉमर्स सेलर है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल आप इसको सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, बट हम लोग वॉलंटरी बेसिस पर रखने वाले हैं। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस याद रखें, ये आपको फिल करना पड़ेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो हम लोग 1 तारीख को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आपको फिल करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका दूसरा हेड्स आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे बिजनेस डिटेल में टिक मारा हुआ, अब जो है प्रमोटर पार्टनर का डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे जो है प्रमोटर यानी कि प्रोप्राइटर का जो भी डिटेल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहेगा और फादर का भी फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम रहेगा। डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेजिग्नेशन में यहाँ पे प्रोप्राइटर आप फिल कर दीजिएगा और यहाँ पे आपका पैन नंबर रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है यहाँ पे उनका एड्रेस, यानी कि जो भी प्रोप्राइटर है उनका एड्रेस यहाँ फिल कर दिया। एड्रेस फिल करने से पहले क्या सावधानियां बरतनी है मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले पिन कोड फिल करना है। पिन कोड के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे स्टेट वगैरह जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारी चीज आ जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। और जैसे फिल करेंगे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा देखिए यहाँ पे स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब सिटी यहाँ पे आपको फिल करना है, सब लोकेलिटी फिल कर दीजिएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे रोड स्ट्रीट फिल कीजिएगा और जो भी बिल्डिंग या प्रीमाइसेस का नेम है वो डाल दीजिएगा। बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर, इसको हाउस नंबर भी आप लोग बोलते हैं, वो फिल करके यहाँ पे नियर बाई कोई भी लैंडमार्क होगा वो आप फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप एड्रेस फिल करेंगे इसका पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अपलोड करके। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से चूज फाइल में जाना है और जहाँ भी फोटो रखा आप उसको अपलोड यहाँ कर देंगे तो अपलोड हो जाएगा। ऑथराइज सिग्नेचर इसको बनाना ऑल्सो यहाँ पे कर दीजिएगा और इसके बाद जो है आपको सेव एंड कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे बोला जाएगा कि लोकेलिटी सब लोकेलिटी ब्लैंक है, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आप यस करके आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको फिल करना है तो फिल कर सकते हैं क्योंकि सब लोकेलिटी मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे यस करके कंटिन्यू करेंगे, करते ही जो है आपका प्रमोटर का डिटेल फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर में यहाँ पे सिंपल इसको टिक आउट करके नीचे चले जाना है पूरा और जाने के बाद जो है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल देने के लिए आ जाएगा। अगर होगा तभी इसको ऑन करके जो है आप यहाँ पे सारे डिटेल को फिल करेंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऑफ ही रहने देंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। करते ही अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल देने के लिए आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एड्रेस फिल कीजिए सबसे पहले आपको पिन कोड फिल करना चाहिए। तो चलिए पहले पिन कोड हम लोग फिल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे आप यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे पिन कोड देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आप जो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करते ही डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा है। सिटी जो भी होगा आप वो सिटी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सब लोकेलिटी, रोड और यहाँ पे बिल्डिंग नंबर, फ्लोर और लैंडमार्क जो भी होगा आप यहाँ दे दीजिएगा। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके फिल कर लेते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे स्टेट ज्यूरिडिक्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, चूज़ कर लीजिएगा। कम्युनिस्टेट क्या आएगा वो आप देख लीजिएगा और डिवीज़न जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। रेंज भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कभी कभी रेंज जो है कई तरह के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको देखना है कौन सा रेंज में आपका फॉल कर रहा है, उसी रेंज को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जब पूरा आपका ओके हो जाएगा तो अब यहाँ पे नेचर और पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस में क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए ये कंसेंट, यहाँ पे हम लोग अपलोड करने वाले हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है मेरे जो क्लाइंट है उनके फादर की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कंसेंट का जो है ये अप्लाई हो रहा है। तो कंसेंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे कंसेंट लेटर हम लोग यहाँ अपलोड करेंगे। कंसेंट लेटर जब यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो इसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करना पड़ता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है नेचर ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट वर्क काम करने वाले हैं, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपका कोई दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो इसको ऑन जरूर कीजिएगा। अगर नहीं है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो ऑन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही इस तरह से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सही फिल किया है तो आप यस करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
जैसे करेंगे तो यहाँ पे मुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड नहीं करना, अगर ऐड करना होता तो उसको ऑन करते, यहाँ ऐड न्यू का बटन जो है आपका हाईलाइट होता, तब हम लोग ऐड कर सकते थे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब जो है आपको देना पड़ेगा क्या आप गुड्स या सर्विस में आप क्या काम करना चाहते हैं। हम लोग सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे जो है उनका कंस्ट्रक्शन वर्क होगा मे बी, है ना, तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विस जो है हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, या कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ ड्वेलिंग ऑफ मल्टीपल ड्वेलिंग या मल्टी स्टोरेज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इस तरह का अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या क्या आप सर्विस देना चाहते हैं, वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-3 सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जब सेलेक्ट हो जाएगा तो इसके बाद जो है आपका सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपके पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप उसको फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यूनिट आ रहा है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सीए नंबर, यानी कि फ्रेंड्स अगर सीए अप्लाई करें तो अपना नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, दोनों में कोई एक देंगे तो यहाँ पे आपका वैलिड रहेगा, तो यहाँ पे आप जरूर मेंशन कीजिएगा जैसे मैंने मेंशन किया है। इसके बाद जो है आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपका जो है अब आधार ऑथेंटिकेशन वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है फ्रेंड्स वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा तभी वेरीफाई होता है। तो फाइनली सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा। आप क्लिक करते ही यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अब वेरिफिकेशन का पेज जाएगा, टिक आउट कर दीजिएगा, ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्लेस जो है आपको यहाँ पे दे देना है। प्लेस देने के बाद जो है आपको सबमिट विद डीएसी या ईवीसी आपको देखना है किसके थ्रू आप सबमिट करना चाहते हैं। तो हम लोग ईवीसी पे क्लिक करेंगे, करते ही जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर हमने दिया था उस पर ओटीपी क्या होगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ फिल करना पड़ेगा। ओटीपी फिल करने के बाद जो है आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आप देख पाएंगे कि आपका जो भी एप्लीकेशन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। देखिए थैंक यू फॉर सबमिशन आ रहा है, सिस्टम पहले वेरीफाई करेगा आपके डाटा को, उसके बाद जो है आपका एक हाइपर लिंक आपको भेजेगा आपके मेल आईडी पे। आप उस हाइपर लिंक पे क्लिक करके जो है अपना आधार केवाईसी कंप्लीट कीजिएगा। देन उसके बाद जो है आपको ARN नंबर यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है आपके मेल आईडी पे भेजा जाएगा। तो उसी ARN नंबर के थ्रू जो है आप अपने जीएसटी नंबर को ट्रैक कर पाएंगे। कैसे ट्रैक कर पाएंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सर्विस में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपके पास में यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है क्योंकि अभी जस्ट एप्लीकेशन हुआ, मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ किस तरह से होगा। लॉग आउट करता हूँ यहाँ पे, अब सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन है तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है यहाँ पे ARN नंबर फिल करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ARN नंबर फिल करके, सिंपल। ये किसी थर्ड पर्सन का मैं ARN नंबर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर जब आपका आएगा तो उसको आपको यहीं पे फिल करके आपको सर्च करना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च जब करेंगे तो यहाँ पे आपका दिखाएगा कि आपका अभी स्टेटस क्या है। देखिए एक बंदे का क्लेरिफिकेशन आया हुआ था, क्लेरिफिकेशन उसका सबमिट हो गया था, इसलिए क्लेरिफिकेशन फाइल लिखा हुआ, पेंडिंग फॉर ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। और डेट ऑफ सबमिशन देख सकते हैं यहाँ पे 27 को सबमिट किया गया है, स्टेट में है और इनका जो है इसी तरह से। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से स्टेटस दिखाता है, आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप एप्लीकेशन करेंगे जीएसटी का तो इसी प्रकार से स्टेटस को चेक कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आप घर बैठे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपने बिजनेस के लिए कैसे ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और इसके अलावा जीएसटी की सर्विस अगर आप लोग YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू चाहते हैं तो फ्रेंड्स दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, हम लोग बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।